नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार एफ का संबंध 216 से है उसी प्रकार यल का संबंध किससे होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे आपको, तो पहले आपको देखना है कि एफ को 216 लिखा है तो एफ किस नंबर पे आता है। तो एफ आपका आता है 6 नंबर पे। तो 6 को क्या करें 216 हो जाए। यदि हम 6 का क्यूब कर देते हैं तो क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, 36 का यदि हम फिर स्क्वायर करेंगे 216 हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 6 का क्यूब कर देते हैं 216 हो जा रहा है। तो उसी लॉजिक से देखेंगे कि आपका यल किस पे आता है। तो यल आता है आपका 12 पे। इसी प्रकार यदि हम यल 12 का क्यूब कर देते हैं, यदि 12 का क्यूब कर देंगे क्या होगा देखिएगा 12 गुणे 12 गुणे 12। तो यदि 12 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगा तो 12 गुणे 12 करेंगे 144 हो जाएगा और 144 में 12 गुणा करेंगे क्या होगा आपका 1728 होगा। तो देखिए 1728 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा और वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को 1 2 4 1 6 1 2 3 7 6 और चिल्ड्रेन को 2 4 8 5 9 6 7 0 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हीरा लाल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखे कि एक बड़े से अक्षर लिख के उसमें नंबरिंग कर दिया गया है, तो आपको देखना है कि जो हीरा लाल है क्या जो आपके कैरेक्टर और चिल्ड्रेन में जो आपके इनके अक्षर दिए गए हैं मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। देखिए HIRALAL देखते हैं कि कैरेक्टर और चिल्ड्रेन में मिला के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो देखिए एच आपका मिल रहा है, आई भी देखिए आई आपका यहाँ मिल रहा है चिल्ड्रेन में, फिर आर देखते हैं तो आर भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, यल भी मिल रहा है और ये भी देखिए डबल ए है तो आपका यहाँ भी ये मिल रहा है। फिर यल देखिए कहाँ है, देखिए आपका यल ए यल। तो देखिएगा यल कहाँ है आपका कैरेक्टर चिल्ड्रेन, देखिए आई यल आपका यहाँ दिया गया है। तो देखिएगा कि आपको कैरेक्टर और चिल्ड्रेन को यदि मिलाएंगे तो हीरालाल बन जाएगा। तो जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको इस लॉजिक को लगाना है और इस लॉजिक को लगाने के बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार आपका हीरालाल में HIRALAL है तो यच का कोड जो दिया गया है, नंबर जो दिया गया है उसे लिख देंगे। देखिए यच का क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ सी के बाद यच है तो 2 के बाद 4 है, यहाँ भी एच मिला लेते हैं, सी के बाद यच है तो 2 के बाद 4 है, यानी यच का कोड क्या है 4 हो जाएगा। फिर देखिए आई, तो आई कहाँ है, तो आई मिलाते हैं, यस के बाद आई है यानी 4 के बाद 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा यहाँ 8 हो जाएगा। फिर देखिए आई का हो गया, आर का मिलाते हैं तो आर क्या है, तो CHAR यानी चौथे नंबर पे है तो 6 है, क्या है आर का क्या है 6 है तो यहाँ 6 कर देंगे। फिर देखिए ये का क्या है देखते हैं, तो CHA तीसरे नंबर पे तो ए का 1 नंबर है तो 1 नंबर कर देंगे। फिर देखिए यल, तो यल किस नंबर पे है, तो CHIL चौथे नंबर पे है तो 2 4 8 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर देखिए आपका ए यल का हो गया 5, ए का देखिए तो ए का आप पहले ही देखे थे कि ए का क्या है 1 है और यल क्या है 5 है। तो 4 8 6 1 5 1 5 1 5 होगा इसका आंसर। तो किस ऑप्शन में देखिए, तो 4 8 से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो पहले ही कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी मिला लेते हैं, तो ये मिलाते हैं 4 8 6 1 5 1 5, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 8 6 1 5 लेकिन जो आपका 5 जो आपका बीच में दिया गया है इसको पहले देना चाहिए था, ये के पहले
तो इसका आंसर होता, लेकिन ये आपका क्रम गड़बड़ा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। गाजर सब्जी भोजन। तो जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिखे तो पहले देखना है कि उनमें आपस में संबंध क्या है। तो देखिए जो गाजर है सब्जी के अंतर्गत आता है और जो सब्जी है यह भोजन के अंतर्गत आता है, यानी कि तीनों का आपस में रिलेशन है। तो जब रिलेशन है तो क्या करेंगे, जो सबसे पहले बड़ा है तो बड़ा भोजन है तो भोजन को बनाएंगे। अब भोजन के अंदर आएगा आपका सब्जी तो सब्जी कर लेंगे, और सब्जी के अंदर आएगा आपका गाजर तो गाजर कर लेंगे। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा, और इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया गया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, यानी कि एक जज का पुत्र एडवोकेट है, तो ये एवं वकील का पिता डॉक्टर है, तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। अब इसी में बच्चे डाउट में पड़ जाते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि न्यायाधीश का पुत्र वकील है, किसका पुत्र, न्यायाधीश का पुत्र, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वकील का पिता डॉक्टर है, यानी यहाँ न्यायाधीश बोल रहा है और यहाँ डॉक्टर बोल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं होना है, क्योंकि जो आपके जो वकील है इसके माता पिता होंगे, यानी जो वकील है दोनों के संतान होगा, माता और पिता दोनों का संतान होगा। तो इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो पहले बना लेते हैं हम वकील को, एडवोकेट को बना लेते हैं। बोला है कि एक न्यायाधीश का पुत्र यानी जज का पुत्र कौन है, जज का पुत्र नीचे हो जाएगा एडवोकेट यानी कि वकील है। फिर बोला है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, यानी इसी वकील का पिता क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, पिता है। तो अब इसे आप देखेंगे कि इसमें जज बोल रहा है, इसमें डॉक्टर बोल रहा है। अब इसमें डाउट पड़ जाते हैं कि जज बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं पड़ना है, क्योंकि जो आपका वकील है इसके माता और पिता होंगे। तो यहाँ आपको स्पष्ट बोला है कि वकील का पिता डॉक्टर है, यानी कि कौन है, पिता डॉक्टर है, यानी प्लस जो है पिता यह क्या है, डॉक्टर है। तो फिर बोला है कि एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, तो न्यायाधीश का पुत्र, मान लीजिए कि न्यायाधीश का पिता यानी कि जो आपका वकील है, वकील का पिता डॉक्टर हो गया, तो जो आपका जज है इसकी माता होगी, क्योंकि ये दोनों का पुत्र तो होगा, क्योंकि जो आपका वकील है ये जज का भी पुत्र होगा और डॉक्टर का भी पुत्र होगा। तो आपको यहाँ पहले से समझा दिया गया है कि वकील का पिता डॉक्टर है, यानी पिता कौन है, डॉक्टर है, तो जज कौन होगी, माता ही होगी, क्योंकि बोला है कि जो न्यायाधीश का पुत्र वकील है, यानी न्यायाधीश का पुत्र वकील है, तो ये माता होगी। तो आपस में क्या हो गए, ये आपस में पति पत्नी हो गए, और वकील के ये माता पिता हो गए। तो बोला है कि न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, यानी जो न्यायाधीश है वकील का क्या लगेगा। तो जो आपका डेली डॉक्टर पूछता कि डॉक्टर क्या लगेगा, तो डॉक्टर पिता लगता, क्या लगता, पिता लगता। लेकिन क्या पूछ रहा है कि न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, तो ये माता होगा। ऑलरेडी पता होगा कि जब पिता डॉक्टर है और पुत्र दोनों का है तो एक माता ही होगी, क्योंकि आदमी जो होते हैं वो माता और पिता के पुत्र होते हैं। तो आपके जो जज है ये आप क्या लगेगी, माता लगेगी एडवोकेट की। तो देखिए किस ऑप्शन में माता है, तो ऑप्शन नंबर सी में माता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको इस सीरीज नजर आ रहा होगा 48, 22, 96, 48, 192। तो अगला क्या होगा, यानी क्या इस सीरीज क्या है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी क्या चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि जो आपका 48 से 24 कैसे कर सकते हैं। यदि हम इसमें डिवाइड 2 कर देते हैं, डिवाइड का 2 24 हो जाएगा। क्या करेंगे, यदि डिवाइड का 2 कर देते हैं, 48 में 2 का डिवाइड कर देंगे 24 हो जाएगा। और फिर 24 में गुणे 4 कर देते हैं 96 हो जाएगा। फिर गुणे हम फिर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो 48 हो जाएगा। फिर गुणे 4 कर देते हैं तो हमारा 192 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि पहले क्या किए हैं, डिवाइड बाई 2, फिर क्या किए हैं, गुणे 4। तो देखिए डिवाइड बाई 2 गुणे 4, डिवाइड बाई 2 गुणे 4, तो क्या करेंगे, फिर डिवाइड 2 करेंगे। तो डिवाइड 2 करेंगे तो 192 में यदि हम 2 का डिवाइड कर देंगे क्या होगा, 2 आपका 2 का यदि हम डिवाइड कर देंगे क्या होगा, आपका 96 होगा। क्या होगा, 96 यानी 96 होगा।
देखिए 96 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 96 होगा इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।